हेलो एवरीवन। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आया हुआ है। ये एक महारत्ना कंपनी है, बहुत ही फेमस है, आप लोग को पता ही होगा। और ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लिंक जो है मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे देखिए करियर करके लिखा हुआ है। करियर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जॉब ओपनिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन होगा। ठीक है। तो ये देखिए पहला वाला जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने जो है ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लिया है, वही आप लोग को दिखाऊंगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसे ही जो है मैं जॉब नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, तो ऑफकोर्स जो है कोई ना कोई सुटेबल जॉब तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है एडवर्टीजमेंट में लिखा है इन लोगों ने। तो देखिए ये है उनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो कि आपका आया हुआ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से। और ये एक महारत्ना कंपनी है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपने end से जो है आप लोग पूरा चेक कर लीजिएगा कि क्या कैसे है। अगर हम वैकेंसी की बात करें, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये स्टार्ट हुआ है 1 जून से। ठीक है। और ये इसका जो है फ्रेशर्स के लिए जो लास्ट डेट रहने वाला है, जो फ्रेशर है उसके लिए 30 जून है। मतलब कुछ पोस्ट जो है वो फ्रेशर के लिए, कुछ पोस्ट पोस्ट जो है वो एक्सपीरियंस्ड के लिए है। तो जो एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए लास्ट डेट रहने वाला है वो 15 जुलाई रहने वाला है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। अगर पोजीशन वाइज हम बात करें तो पहला देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे 30,000 से लेके 1,20,000 तक जो है आपको पे स्केल मिलेगा, मतलब सैलरी आपकी। टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसी रहने वाली है। मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर्स रहने वाला है। यहाँ पे मिनिमम जो है आप 3 साल का आपका आपका जो फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है। मतलब आपने सपोज बीएससी वगैरह जो है आपने किया हुआ है, या फिर बीए वगैरह किसी भी सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। ठीक है। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल का है। यहाँ पे भी सेम सैलरी रहने वाली, यहाँ पे 50 वैकेंसी है। 25 यहाँ पे भी रहने वाला है मैक्सिमम एज, और 3 इयर्स का यहाँ पे अगर आपने रेगुलर डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का है, ये भी यहाँ पे 30,000 से 1,20,000। 15 वैकेंसी है यहाँ पे। 25 मैक्सिमम एज, 3 इयर्स यहाँ पे भी आपका रेगुलर डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव का क्वालिटी कंट्रोल में यहाँ पे 90 वैकेंसी है। ठीक है। यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, यहाँ पे आपका 98 पोस्ट है टोटल। ठीक है। 25 यहाँ पे भी रहने वाला है। 50,000 से लेके 160,000 यहाँ पे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपका 4 साल का जो है रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर सेम मतलब उससे रिलेटेड कोई भी ब्रांच में अगर आपने किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है। यहाँ पे 35 वैकेंसी है। ठीक है। बहुत सारा पोस्ट है तो मैं जल्दीबाजी में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। देखिए क्योंकि टोटल 65 पेज का जो है पीडीएफ है तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है। सिविल इंजीनियर का है, यहाँ पे 16 वैकेंसी है। ठीक है। 4 साल का यहाँ पे आपका सिविल इंजीनियरिंग में जो है आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग का देखिए यहाँ पे है पोस्ट अगेन 26 वैकेंसी है। यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए 24 वैकेंसी है। ठीक है। या फिर जो है ऑफिसर एचआर का यहाँ पे 50,000 से लेके 1,60,000 दिया जाएगा। 6 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। 27 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज रहने वाला है। यहाँ पे 2 साल का आपने फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे आपका असिस्टेंट ऑफिसर या फिर ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन का है। यहाँ पे आपका जो है 2 वैकेंसी रहने वाला है। मैक्सिमम एज 30 से लेकर 33 तक रहने वाला है। 2 साल का आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिंदी में तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। या फिर जो है मिनिमम साथ में आपका 3 साल का जो है ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस मांगना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा था। ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका एक्सपीरियंस मांगना स्टार्ट हो गया। 3 से 6 साल तक जो है आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। लॉ ऑफिसर के लिए देखिए यहाँ पे एक साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है। यहाँ पे 3 वैकेंसी रहने वाली है। सेफ्टी ऑफिसर का है, उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। यहाँ पे 2 वैकेंसी है। यहाँ पे 2 साल का जो है एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु का है। यहाँ पे 3 वैकेंसी है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 27 ईयर्स मैक्सिमम रहने वाला है। सीनियर ऑफिसर सिटी का है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का है। यहाँ पे जो है 4 वैकेंसी है और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी है।
ठीक है, यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर ऑफिसर सेल्स का है, यहाँ पे 25 वैकेंसी है, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर का है नॉन फ्यूल बिजनेस के लिए, यहाँ पे 6 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो है 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। चीफ मैनेजर का है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस का, यहाँ पे 2 वैकेंसी है, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस है। पेट्रोकेमिकल्स में अगर देखें तो मैनेजर टेक्निकल के लिए 3 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे 34 मैक्सिमम एज है और 9 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर सेल्स का है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ठीक है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर कैटलिस्ट का है, यहाँ पे भी 1 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे आर एन डी जो है आर एन डी कमर्शलाइजेशन के लिए 2 साल का है। अगर आपने एमबीए वगैरह किया, डिजायरेबल में अगेन ये मतलब ये सेम यही वाला पोस्ट है आपका, डिप्टी जनरल मैनेजर वाला, तो इसी से रिलेटेड है वो। और यहाँ पे अगर डेप्यूटी जनरल मैनेजर टेक्निकल सर्विस का आपने अगर किया है तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ठीक है, और डेप्यूटी जनरल मैनेजर पॉलीमर एक्सपर्ट हेड के लिए भी 1 वैकेंसी है। जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट हेड के लिए 1 वैकेंसी। यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो है 21 ईयर्स का जो है यहाँ पे मांग रहा है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 ही साल का आईएएस ऑफिसर का। आईएएस सिक्योरिटी का है, यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, 36 लाख पर annum, तो उसी हिसाब से जो है आपको सैलरी भी यहाँ पे मिलने वाली है अच्छी खासी। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारा डिटेल जो है इन लोगों ने दे रखा है कि आपको कैसे क्या पैसा वगैरह मिलेगा। ठीक है, पे स्केल वगैरह, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा अपने एंड से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 30 लाख आईएएस ऑफिसर वगैरह के लिए, 15 लाख, 36 लाख आईएएस सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, तो पूरा डिसिप्लिन भी दे रखा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप अलाइड सब्जेक्ट जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में आपने किया है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग किया है, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अपने एंड से जो है पूरा चेक कर लीजिएगा आप लोग, पूरा ही डिटेल जो है इस पीडीएफ में दे रखा है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहने वाली है, क्या क्या आपको जो है काम करना पड़ सकता है, ये भी सब कुछ जो है 1 बाय 1 करके पूरा दिया हुआ है डिटेल में यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी में जो है आपका एप्लीकेशन फी वगैरह भी दिया हुआ है। सो हम देख लेते हैं वो भी कि क्या क्या रहने वाला है। यस, यहाँ पे देखिए आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है देखिए आपका शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है सीबीटी मोड में, या फिर रिटन टेस्ट हो सकता है, या फिर अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो उसके बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। टाइपिंग टेस्ट आपका ले सकते हैं, ग्रुप टास्क हो सकता है, जीडी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन, या फिर साइकोमेट्रिक असेसमेंट हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी आपका फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी ये सब भी आपका चेक कर सकते हैं, उसके बेसिस पे जो है आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर लेंगे तो देखिए उसमें जनरल एप्टीट्यूड वगैरह पूछेंगे, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, क्वांट एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट वगैरह जो है आपका चेक किया जाएगा, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह रहेगा। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज में देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है आपके क्वालिफाइंग, जिस सब्जेक्ट में आपने क्वालिफाई किया डिग्री, उस सब्जेक्ट का जो है बेसिकली क्वेश्चंस रहने वाला है। बाकी यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी, तो देखिए यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन फी भी दिया हुआ है कि कितना आपका रहने वाला है। देखिए बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है। देखिए हाँ, एप्लीकेशन फी यहाँ पे देखिए 1180 रुपीज रहने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। प्लस जो है आपका जीएसटी वगैरह भी लग सकता है 18%। ठीक है, जो कि आपका 180 रहने वाला है, यही 180 है, 1000 रुपीज है, 180 रुपीज में शायद लग रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, जीएसटी आपका हाँ यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह है तो इनका एप्लीकेशन नंबर पे आप जो है एट करियर मतलब ऐसे @hpcl.in पे आप जो है इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी वगैरह हो रही है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। सो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है मुझे भी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इनको भी जो है आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।